कम बैक टू माई चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराता है डू अपने आप को और कहता है आप डिस्चार्ज हुए इसलिए मैं मिलने आया हूँ, मेरा नाम हुआ सी डू है। और यहाँ पे थर्ड ब्रदर कहता है ये वही नहीं है जो यंगे को किडनैप किया था। यहाँ ग्रैंडफादर अपने मन में कहते हैं हुआ सी डू ये तो बहुत कम बड़े कंपनी के मालिक का वारिस है। और यहाँ पे डू जो रहता है अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है मेरा नाम तो हुआ सी डी है, लेकिन आप हुआ हम मुझे बस डू बुला सकते हैं। जो हमारी बुलबुल मतलब हमारी गंगे रहती है उसके तिल लग जाता है, वो शर्मा जाती है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट उसी के लिए होता है। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर कहते हैं कि वारिस है और ये हमारे घर से हमारे कंपनी से क्या संबंध है, कौन इसको दोस्त बनाया है। और आखिरकार इतनी बड़ी मित्रता ये लोग तो जल्दी किसी से करते भी नहीं है मित्रता। तभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं और यहाँ पे जो उसकी योंगे की मॉम रहती है वो कहती है कि बताओ मेरी बेटी को अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया। और ग्रैंडफादर बोलते हैं कि आप शादीशुदा है, मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पे वो भी बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे टू बहुत ज़्यादा उम्र के हैं और शादीशुदा हैं। और यहाँ पे वो बोलती है कि ये जियाओ जियाओ है और अपने मन में बोलती है कि इस बूढ़े ने अभी तक मेरी बेटी को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो वो कहता है कि क्या जियाओ जियाओ। यहाँ पे जियाओ बहुत ब्लश कर और अच्छे से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी यहाँ पे उसे इग्नोर करते हुए वो युंगे के पास चला जाता है। युंगे के पास जाते हुए कहता है कि तुम्हारा नाम भी तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम्हारा सरनेम इन लोग से अलग है। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं क्या एक दूसरे को तुम जानते हो। जियाओ जियाओ बोलती है इसने मुझे इग्नोर करके उसके पास क्यों गया। तभी वो जवाब देती है युंगे कि हाँ हम लोग बाई चांस मिल गए थे। और जिसे जो हमारे ग्रैंडफादर रहते हैं खांसते हुए कहते हैं कि अगर कोई परेशान करने वाला हो हुआ को तो वो मेरी युंगे ही हो, वो उसी पे राज करे। मतलब वो दोनों रिश्ता जोड़ रहे हैं इनका। और यहाँ पे जो डू रहता है वो उसकी तरफ झुकते हुए कहता है यून यून तुम मुझे जब देखती हो तो मुझे बुलाती क्यों नहीं हो, तुम कॉल क्यों नहीं करती मुझे, मुझसे बात क्यों नहीं करती। तो यहाँ पे वो हंसते हुए बोलती है ओ ब्रदर डू और एक बड़ी स्माइल करती है जिसे जिया जो मतलब अपने आप को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहती है कि मेरा नाम जियाओ जियाओ है। और यहाँ पे तभी देखता है डू एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ, मतलब वो स्माइल नहीं रहता जो युंगे के लिए रहता है। तो कहता हूँ। तो यहाँ पे जियाओ जियाओ बोलती है वाई वाई उसके तरफ ऐसी नजरें इतनी अच्छे बिहेव और मेरी तरफ इतना रूड और कोल्ड बिहेव, ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे जियाओ जियाओ की मॉम यहाँ पे इंटरप्ट करते हुए कहती है हमारी जो जियाओ जो है वो भी सेम आप ही की तरह है, वो भी बहुत हर चीज़ों में बहुत प्रतिभाशाली है, हर चीज़ों में आगे है वो और यहाँ पे बहुत अच्छी है। तभी यहाँ पे डांटते हुए हमारे जो ग्रैंडफादर रहते हैं वो कहते हैं लुक व्हाट यू लुक लाइक, मतलब तुम क्या दिखाना चाहती हो। और यहाँ पे बोलते हैं कि चलिए। तभी यहाँ पे फादर भी बोलते हैं कि हाँ मेरी जियाओ जियाओ बहुत अच्छी है, मतलब जियाओ जियाओ के ये लोग तारीफ कर रहे होते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं कि चलो वो सब छोड़ो, चलो खाना खाने आइए, डिनर पार्टी आप अटेंड जरूर करिए। तो यहाँ पे युंगे भी बोलती है कि हाँ मुझे जल्दी से यहाँ से सब कुछ काम ख़त्म करके यहाँ से जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे ग्रैंडफादर आए हैं अपने पार्टी के लिए और वो कहती है कि ये टाइम अच्छा है कि जिया जिया को नीचे दिखा सके। ग्रैंडफादर कहते हैं उसका हाथ पकड़कर युंगे का कि चलो तुम मेरे बगल में बैठो, मेरी ग्रैंड डॉटर मेरे बगल में बैठेगी। उसका हाथ पकड़कर टेबल के बगल में बैठाते हैं और यहाँ पे जो युंगी की मॉम रहती मन में कहती है इतने लाल प्यार से हमने जियाओ जियाओ को रखा लेकिन कभी भी इस बुढ़े ने उसे इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया। वो बैठते हुए बोलती है कि आज तो ग्रैंडफादर का जो है बर्थडे है, क्या तुम भूल गई, तुमने उनके लिए कोई भी गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया। तो वो बोलती है कि नहीं मैंने कोई भी गिफ्ट यहाँ पे प्रिपेयर नहीं किया। वो सूप पॉर करके दे रही होती है। फिर यहाँ जिया जो इंटरप्ट करती है और कहती है क्या तुमको नहीं पता था, तुमने ग्रैंडफादर को गिफ्ट नहीं प्रिपेयर कर दिया। और यहाँ पे तभी थर्ड ब्रदर बोलता है कि युंगी के पास तुम्हारी तरह इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं है कि वो तुम्हारी तरह इतना बड़ा गिफ्ट खरीद कर पैसे लेकर दे सके। तभी यहाँ पे ये बात सुनते ग्रैंडफादर हाथ मारते हैं टेबल पे और बोलते हैं क्या तुमने क्या कहा कि युंगी के पास पैसे नहीं है, क्या वो गरीबी से झेल रही है और तुम लोगों ने उसे पैसे नहीं दिया, उसे पूछना जरूरी नहीं समझा। तुम लोग कैसे माँ बाप हो, कैसे माँ बाप हो, अपने खून को ही नहीं देख रहे हो। इतना ज़्यादा डांट देते हैं कि तुरंत युंगी की मॉम अपने आप को सफाई देने लगती है कि वो तो शॉप की जो हाउस कीपर है वो देखती है, वही सब ये सब संभालती है, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं कि युंगी को पैसे नहीं मिलते। तभी यहाँ पे फादर बीच में बोलते हैं कि हाँ
जो हाउसकीपर है वही देखती है। हमें नहीं पता कि योंगे को पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, हम तो सब कुछ उसी के भरोसे छोड़ देते हैं कि वो देखेगी, लेकिन हमें नहीं पता था वो ऐसा करती है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम ही लोग अपनी बेटी को बेटी नहीं मानते, तो इसीलिए एक नौकरानी जो है तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा बिहेव कर रही है। कैसे माँ बाप हो? तभी यहाँ पे इंटरप्ट करती है योंगे, कहती है कि ग्रैंडफादर अगर मेरे पास एक्सपेंसिव खरीदने के लिए गिफ्ट पैसे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा तोहफा है जो शायद आपको पसंद आए। तो ग्रैंडफादर उसको देखते हैं और ये स्कार्फ रहता है, वो पूछते हैं तुमने इसे बुना? वो कहते हैं हाँ। तो ग्रैंडफादर कहते हैं खुश होते हुए कि ये सच में ये तो बहुत अच्छा है, और इससे ज़्यादा बड़ा तो कोई गिफ्ट ही नहीं हो सकता, कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं हो सकता, मेरी पोती ने इसे बनाया है। तो यहाँ पे काँपते हुए जियाओ जियाओ हंसने लगती है, और यहाँ पे योंगे कहती है कि पसंद आया तो अच्छा है आपको। जियाओ जियाओ बोलती है कि ये मेरे फटे हुए रुमाल से भी सही नहीं है। तब यहाँ पे डू हंसता है, वो कहता है कि ये एक बचकाना गिफ्ट है, लेकिन सच में तुमने बहुत एक बेहतरीन गिफ्ट दे रखा है अपने ग्रैंडफादर को, जैसे एक बच्ची देती है अपने फादर और ग्रैंडफादर को। तभी वो कहता है कि चलो, एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जो तुम्हारे लिए मैं बनाता हूँ। यहाँ पे वो निकालता है और बनाता है, कहता है कि ये सूटेबल है हमारे योंगे के लिए, मतलब यूनियन के लिए। और पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट भी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।